हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का बहुत ही सुंदर संविधान लिख करके दिया है, जो समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व पर आधारित है। सभी लोगों को भारतीय संविधान के माध्यम से समान अधिकार प्राप्त होता है और सभी की समान सुरक्षा होती है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत का संविधान लिखा, उसके बावजूद भी बाबा साहब अम्बेडकर की जो मूर्तियां होती हैं गांवों में, शहरों में या अन्य जगहों पे जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्तियां लगाई जाती हैं, उन मूर्तियों को क्यों तोड़ा जाता है? आखिर बाबा साहब अम्बेडकर ने तो किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, बल्कि अपने हक और अधिकार की सिर्फ उन्होंने लड़ाई लड़ा और अपने समाज को, समस्त बहुजन समाज को, समस्त भारतवासियों के लिए समान अधिकार दिया। उसके बाद भी बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को क्यों खंडित किया जाता है? बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर को क्यों अपमानित किया जाता है? उसके 4 कारण लेकर के मैं आप लोगों के बीच में आया हूं। सम्मानित साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि क्या इन 4 कारणों को छोड़ करके भी कोई और कारण है जिसके वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप बहुजन समाज से हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं या बहुजन समाज के न्यूज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। तो सम्मानित साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो सबसे पहला कारण है बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ने का, वह कारण है जातीय नफरत। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वर्ण व्यवस्था के अनुसार वर्ण व्यवस्था से बाहर थे, वह अति शूद्र थे, वह अस्पृश्य थे और एक महान जाति में पैदा थे। बाबा साहब अम्बेडकर की जो जाति थी, उस जाति के साथ छुआछूत, भेदभाव किया जाता था, क्योंकि मनवादियों ने जो व्यवस्था बना रखी थी, उस व्यवस्था के तहत इस देश के बहुजन समाज के ज्यादातर लोगों के साथ अछूतों का व्यवहार किया जाता था। क्योंकि न तो उन्हें पानी पीने का अधिकार था, न तो उन्हें शिक्षा लेने का अधिकार था, न तो उनको किसी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार था। दोस्तों, इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अच्छी शिक्षा प्राप्त करके अमेरिका और लंदन से अच्छी डिग्रियां ला करके भारत में जब उनको संविधान लिखने का मौका मिला, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत का संविधान लिख करके तैयार कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के दुनिया से चले जाने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर को पुष्प अर्पित करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान करने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को बताने के लिए बाबा साहब के अनुयायियों ने बाबा साहब के प्रतिमा का अनावरण किया। उसके बाद जो मनवादी मानसिकता के लोग थे, जो बाबा साहब की जाति से नफरत करते थे, या बाबा साहब की तरह जो तमाम जातियां हैं जो उनसे नफरत करते थे, जो बाबा साहब से इसलिए नफरत करते थे कि जो नीच और अछूत था वह इतना ऊंचा कैसे हो गया, जिस व्यक्ति को स्कूल जाने का अधिकार ही नहीं था, उस व्यक्ति की प्रतिमा जगह जगह दिखाई देती है। यही जातीय नफरत उन्हें मूर्ति तोड़ने के लिए विवश करती है। उन मनवादियों को बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा हजम नहीं होती है। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा बनाने में सारे खर्चे हमारे होते हैं, सब कुछ हम लगाते हैं, जमीन हमारी होती है, उसमें लगने वाले मटेरियल हमारे होते हैं, लेकिन दर्द मनवादियों के पेट में होता है। तो दोस्तों, यह जो जातीय नफरत है, इसी के वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा तोड़ी जाती है। सम्मानित साथियों, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का जो दूसरा कारण है, वह कारण है राजनीतिक कारण। दोस्तों, गांव में अक्सर करके देखा जाता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा होती है, जो गांव स्तर पे होती है, उस प्रतिमा को ज्यादातर करके राजनीतिक लोग ही तोड़वाते हैं और उसका खुलासा भी नहीं हो पाता है। लेकिन गांव में रहने वाले लोगों से जब आप बात करेंगे तो पता चलेगा कि यह प्रतिमा राजनीतिक कारणों की वजह से तोड़ी गई है। इन राजनीतिक लोगों के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़वाने का लाभ सिर्फ इतना इनको होता है कि जो बहुजन समाज का वोट है, जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों का वोट होता है, वह ध्रुवीकरण हो जाता है। होता कुछ यूं है कि जो गांव पे प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जो सरपंच का चुनाव लड़ने वाले होते हैं, जो बीडीसी का चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वही लोग, उसी में से कुछ नफरती चिंटू जो सिर्फ गंदी राजनीति करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को चुपके से खंडित करवा देते
हैं और अगली सुबह पहुंच करके सिंपैथी लेने के लिए कुछ धन दे करके बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को सुधरवाने का, बनवाने का काम करते हैं। उससे फायदा उनको ये हो जाता है कि भोले भाले बहुजन समाज के लोग, बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी लोग भ्रमित हो जाते हैं और असली षड्यंत्र को समझ नहीं पाते हैं और भ्रम में फंस करके अपना बेशकीमती वोट उस नफरती चिंटू को दे देते हैं। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने का जो तीसरा कारण है वह कारण है जमीनी विवाद। दोस्तों, कहीं कहीं पर देखा जाता है कि बाबा साहब अंबेडकर की जो मूर्ति का स्थापना हुआ है, जो मूर्ति रखी गई है, वह जमीन ही विवादित है, जिसके वजह से कुछ लोग जो जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं, जो लोग जमीन को अपना बनाना चाहते हैं, उन विवादों में बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को कभी भी रखा जाए तो वहां रखना चाहिए जहां पर कोई विवाद ना हो। बाबा साहब की मूर्ति को इन नफरती चिंटुओं के द्वारा तोड़ना पड़े, ऐसे हालात को रोकने के लिए मूर्ति को स्थापित करने से पहले ही हमको जमीन के बारे में अच्छी तरह जान लेना चाहिए। अगर जमीन विवादित है तो वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़े जाने का जो चौथा और आखिरी कारण है वह कारण है अराजक तत्व। दोस्तों, वैसे तो अराजक तत्व सभी लोग हैं, जो लोग भी गलत कृत्य करते हैं वह लोग अराजक तत्व ही हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों को 3 कारण बताया है उससे थोड़ा सा ये लोग हटके हैं। इनका जो मूल मकसद होता है वह मकसद ये होता है कि बाबा साहब की मूर्ति को अगर हम आज तोड़ देंगे तो अगली सुबह हंगामा होगा या फला व्यक्ति से फला व्यक्ति का झगड़ा होगा, यानी कि वह यह कोशिश करता है कि आसपास के माहौल को खराब किया जाए, 2 जातियों के बीच के संबंध को खराब किया जाए। मान के चलिए कि 2 जाति, 2 समुदाय के लोग अगल बगल रहते हों और वहां पे एक वर्ग बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी है और दूसरा वर्ग बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी पूर्णतः न हो, लेकिन वह वर्ग भी वहीं रहता हो, तो तीसरा व्यक्ति क्या करता है कि जाकर के वहां की मूर्ति को तोड़ देता है। मूर्ति को तोड़ देने से यह संदेश चला जाता है कि जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाले नहीं थे या जो बगल वाले लोग हैं, उन्हीं लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ा है। यानी कि 2 समुदायों को भिड़ाने के लिए, 2 लोगों को भिड़ाने के लिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को तोड़ते हैं, या कहें दूसरे शब्दों में तो सिर्फ मजा लेने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ देते हैं। तो सम्मानित साथियों, जिस भी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा को खंडित किया जाता हो, जिस भी तरीके से बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को अपमानित किया जाता हो, वह गलत है और बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं। हमारे बहुजन महानायकों की जो भी प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं उससे हमें तकलीफ होती है। तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। तकलीफ इसलिए होती है कि उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तकलीफ इसलिए होती है कि अगर वो ना होते तो हम ना होते। लेकिन दोस्तों, हमें धैर्य बना करके रहना है। मूर्ति तोड़ने से उनकी विचारधारा खत्म नहीं हो जाएगी। दोस्तों, हमारी लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। इन 4 कारणों को छोड़ करके अगर बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति तोड़ने का कोई और कारण आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की यह वीडियो कैसी लगी है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।